हो सकता है, नहीं हो सकता, मगर मुस्तफ़ा आपको क्या लगता है, क्योंकि पीटीआई पे पाबंदी और एडहॉक जजेस का मामला, ऐसे नहीं लगता कि हम एक ऐसे बहरान में दाखिल हो गए हैं जिसका कोई सिरा नहीं मिल रहा? जी शुक्रिया अस्मा बहन। सियासी इंतशार तो बिलाशुबा इस मुल्क पर बड़े अरसे से छाया हुआ है। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि मुल्क इस सियासी इंतशार से बाहर नहीं निकल पा रहा, और इस इंतशार की सारी कीमत जो है वो आम आवाम अदा कर रही है। कल के दिन बिजली जो है वो 7 रुपये फ़ी यूनिट फिर बढ़ा दी गई। पेट्रोल डीजल भी महंगा हुआ। लोग घर का किचन अपना नहीं चला पा रहे, बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं दे पा रहे, अपने बिल्स नहीं दे पा रहे, और सियासतदान हैं कि वो रास्ता नहीं निकाल पा रहे। प्रोग्राम की जहां से आपने शुरुआत की, आपने जिक्र किया कि दहशतगर्दी ने इस वक्त किस तरह दोबारा सर उठाया हुआ है। इसी सियासी इंतशार की वजह से कोई फौज बगैर अवामी ताईद और हमायत के, दुनिया की कोई भी फौज हो, वो ऑपरेशन नहीं कर सकती। आज हमारे मुल्क में अवामी कंसेंसस, पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस, पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है कि एक ऐसी चीज कि जिसके ऊपर हमें फिल फॉर कंसेंसस की जरूरत है। हमें फिल फॉर इस मुल्क को एक ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ हम वो नहीं डेवलप कर पा रहे। तो क्या क्या कीमत हम नहीं अदा कर रहे। अब अगर इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए मैं तो समझता हूं कि हर फरीक को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। और ऐसे में तहरीके इंसाफ पे पाबंदी का भी फैसला आ गया। ये तो ऐसा पागलपन है, ऐसी बौखलाहट है कि आप एक जमात का सियासी मुकाबला कर नहीं पा रहे। अगर आप में इतनी ताकत, सियासी आपके बयानिए में ताकत नहीं है, तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि उस जमात को उठाकर बैन कर दें। वो तकरीबन एक बैन का शिकार थी जमात। 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए, हमने उन इलेक्शंस में क्या देखा? हमने यही देखा कि उनका कोई कैंडिडेट जो था वो कैंपेन नहीं कर सका, कोई कॉर्नर मीटिंग्स नहीं, कोई जलसा नहीं, उनसे उनका इंतखाबी निशान ले लिया, उनकी जो पार्टी के सरबराह थे वो जेल में थे, तकरीबन बैन ही थे। उसके बावजूद पाकिस्तान के लोग उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियती जमात बनाया है। तो आप अवामी मैंडेट की तौहीन का सिलसिला बंद करें। हम इख्तलाफ कर सकते हैं इमरान खान साहब से, उनकी सियासत से, लेकिन अगर अवाम उनको मैंडेट देते हैं तो हमें उसके सामने सर तस्लीम खम करना होगा। अगर हम ये बुनियादी असूल ही वायलेट कर देंगे तो फिर उसके नतीजे में तो एनाकी होनी है, और एनाकी इस मुल्क में हो रही है। तो इसका मतलब है कि कोई हुकूमत जो है वो फंस चुकी है। ये मोहसिन साहब आपसे भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप हुकूमत है, फिर मैं अहमद अवैस साहब के पास आती हूँ। क्यों इतनी बौखलाहट पे ये फैसले किए गए हैं कि अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलबूते पे इस वक्त आपकी हुकूमत खड़ी है, उनसे भी मुशावरत नहीं की गई है, और फिर अवामी प्रेशर कि आपको पीछे हटना पड़ रहा है। तो इससे क्या क्या लिया जाए कि आपकी हुकूमत का कोई वजूद जो है वो मौजूद नहीं है इस वक्त? आसमा, एक तो मैं पहले आपको बताता चलूं, देखें जी अहमद अवैस साहब, मैं आपके पास आती हूँ। जी राजा साहब, ये आपको बताता चलूं। देखें, एक तो बात ये है कि कुछ आसमान नहीं गिर गया। क्या हो गया आर्टिकल 6? अगर एक पार्टी जिसने, मेरा पॉइंट ये था कि इस जमात पे आर्टिकल 6 उस वक्त आपको लगाना चाहिए था जिस दिन इस जमात ने जिस अदम एतमाद को असद कैसर ने, कासिम सूरी ने, फवाद चौधरी ने और इमरान खान की डायरेक्शंस के ऊपर, जिन्होंने एक जायज आईनी अमल को इन्होंने डिसरप्ट करके, आइन को मुअत्तल करके इन्होंने असेंबली तोड़ दी, उस दिन आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए था। अब तो मेरे ख्याल से, मेरी अपनी जाती राय, मैं भी कानूनी मामलात को पार्टी के देखता रहा हूं, मेरा तो ये ख्याल था उस वक्त लगाना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आई, बाद में याद आने वाला मौका क्या होता है, लगाना चाहिए था। सही बात। आर्टिकल 6 तो ये डिजर्व करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। टाइमिंग सिर्फ खराब है। दूसरी बात यह है कि फॉरेन फंडिंग का जब फैसला आया था इलेक्शन कमीशन से, उसी वक्त उस प्रोसेस को इनिशिएट करना चाहिए था। ये मैं उस वक्त भी कहता था कि दिस इज द टाइम, जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला अनाउंस कर दिया, व्हाई टू डिले दिस। लेकिन अगर डिले हो गया, डिले डजंट मीन कि आपका जो लीगल या एक कानूनी चीज होती है वो खत्म हो जाती है, वो एग्जिस्ट करती। यहाँ पे डिले टाइम बार नहीं है, देयर इज नो टाइम बार कि आप उसके ऊपर डिले। लेकिन मुझे नहीं पता अभी लीगल टीम जो है वो क्या उन्होंने ग्राउंड्स लेने और किस तरह, मगर अब आप देखें ना, डार साहब तो पीछे हट गए ना। वो कह रहे हैं कि अभी तो हम तजवीज है, जबकि जो तारड़ साहब ने अनाउंस किया उन्होंने कहा फैसला है। तो ये फैसले कहाँ होते हैं? आपको दबाव में करने पड़ते हैं, जल्दबाजी में करने पड़ते हैं, ऐसे फैसले क्यों होते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि
जब फैसले की जरूरत होती है उस वक्त फैसले होते नहीं है, और जब फैसले मैं समझता हूँ डिले हुए होते तब फैसले कर रहे हैं। ये फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब ये एक तजवीज है, ठीक है, इस पे लीगल टीम बैठेगी और वो अपना मशवरा करेगी, बट मैं हैविंग सेड दैट ये कभी भी नहीं कह रहा कि ये डोंट डिजर्व इट, ये डिजर्व करते हैं। और ठीक है, ये जिस तरीके से एक पार्टी पैदा होके आ गई, मुल्क के कंधों पे सवार हो गई, और जिस तरीके से एक ये सारा सिस्टम बना, 2018 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन, कहां से इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट, जनरल फैज, जनरल पाशा लगे, पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया लगाया गया, ARY को कंटोनमेंट्स के बीच में भी दिखाया गया, आज उसका रिजल्ट बोल टीवी को दिखाया गया, आज रिजल्ट पूरी कौम भुगत रही है, वो भी लाने वाले भी भुगत रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये तो हो गया, लेकिन जब ये गलत थे और इनकी जो जब ये गलती हो रही थी उस वक्त अगर इसको पकड़ लिया जाता, दुरुस्त कर लिया जाता, और जाहिर है उस लिहाज वक्त तो ना नहीं किया पकड़ेंगे ना, वो भी एक बाय डिजाइन था। बाद में जो हुआ आपकी भाई, मैं तो हुकूमत ये भी कह बाय रहा हूँ आसमा, उस वक्त बाजवा साहब का हाँ। एहतराम और शर्म में बातें हो रही थी। मैं तो कहता था कि बेरहम हो जाओ, कोई जरूरत ही नहीं है किसी किस्म के रहम की। अगर किसी ने आइन और कानून को मुअत्तल किया है, तो सुप्रीम सर कोर्ट ने ऐसा नहीं फैसला होता दिया ना, तो फिर उसके बाद फिर आपकी पार्टी के ऊपर नवाजिशें भी हुई हैं ना। फिर अब जनरल बाजवा, जनरल फैज का नाम तो कहीं नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब तो जेल में डाले हुए हैं आपने, तो जाहिर है इसका तो एक फीडबैक तो होगा। इमरान खान साहब को जेल में डालना एक बकायदा लीगल प्रोसेस जो होता है, वो चीजें एग्जिस्ट करती रहती हैं, वो नहीं उड़ती हैं। मैं भी वकील हूं, अहमद अवैस साहब भी हैं, मुस्तफा भी हैं, शायद लेकिन ये है कि हम सारे, लेकिन ये बात यह है कि जो चीज पक्की होती है वो रहती है। ठीक। इसकी बेसिस उस वक्त मौजूद थी, बहुत स्ट्रांग बेसिस थी उस वक्त, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अदम जो असेंबली तोड़ी गई है वो गैर आईनी है। जी हाँ। दैट वाज द टाइम टू मेक अ मूव। अब अगर तारक साहब फरमाया है, ठीक है, जाहिर है आजम साहब, तारक साहब ये चीजों को देख रहे हैं, हम तो अभी सीन से उस तरह से नहीं है, हम चीजों को करीबी से नहीं देख रहे, तो कानूनी हिकमत अमली तो वही बताएंगे कि अब किन ग्राउंड्स पे वो ठीक लेके बात है। जाएंगे। बट ये मैं अहमद जरूर कहूंगा, बिल्कुल। तारक साहब की राय से मैं एग्री करूंगा कि अच्छा। आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए और बैन भी होनी चाहिए। अच्छा।